नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं धनु राशि का अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। धनु राशि वालों, अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले-जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं, क्योंकि इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। अर्थात सूर्य अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में, खासकर 17 अगस्त के बाद, सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य के गोचर को भाग्य भाव में भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण सूर्य अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देगा। मंगल ग्रह इस पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेगा। वैसे तो दशम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दशम भाव में मंगल का गोचर पुरुषार्थ करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी देता है। 8 मंगल से हम मिले-जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 30 अगस्त तक आपके 8वें भाव में रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए, और यही गोचर आपके भाग्य भाव में भी रहने वाला है। अर्थात बुध ग्रह ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का गोचर इस महीने भी आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। अर्थात बृहस्पति आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। 21 अगस्त के बाद शुक्र तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकेंगे। शनि का गोचर चतुर्थ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अर्थात शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में होने के कारण राहु आपके अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं केतु का गोचर आपको मिले-जुले परिणाम दे सकता है। इस कारण से इस महीने सामान्य तौर पर आपको मिले-जुले या औसत परिणाम मिल सकते हैं, जबकि कुछ एक मामलों में आपको औसत से कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर हम इसे मिले-जुले परिणाम देने वाला महीना कह सकते हैं। वहीं आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने ज्यादातर समय आपके 8वें भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर 8वें भाव में अधिकांश ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लेकिन 8वां भाव स्वभाव से अधिक मेहनत लेने वाला भाव कहा गया है। इस कारण से इस महीने कार्य क्षेत्र में मनचाही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर रहेगा और मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। किसी सहकर्मी से वाद विवाद भी संभावित है। यानी कि इस महीने अच्छे परिणामों को प्राप्त करना एक कठिन कार्य होगा। व्यापार में कोई नया निवेश करना इस समय उचित नहीं रहेगा, लेकिन पहले से किए गए व्यापार को मेंटेन करने में आप सफल रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक सप्तम भाव में रहेगा। यानी कि नौकरी में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि भी छठे भाव पर बनी हुई है, जो इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे पूरा करना आसान नहीं रहेगा। 21 अगस्त के बाद आपके करियर स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी एक साथ युति करेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही कठिनाइयां आपके साथ में बनी रहें, लेकिन आपके काम भी सफल होंगे और उनसे आप अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यक्षेत्र के लिए अगस्त का महीना मिले-जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक औसत लेवल की रहेगी।
अत मेहनत के अनुरूप कमाई का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। यह इस समय की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। देर सवेर उसके परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन लाभेश की स्थिति के अनुसार परिणाम औसत रह सकते हैं, लेकिन लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाएगा। आपकी लग्न या राशि के स्वामी के साथ आपके लाभेश की युति को भी अच्छा माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। अर्थात सभी परिस्थितियों के अनुसार इस महीने आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ मिलना चाहिए। भले ही 100% न मिले, लेकिन 82 से 90% आपको आपकी मेहनत की अनुरूप लाभ मिल जाना चाहिए। धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। बचत करने में शायद मामला कुछ कमजोर रहे। हालांकि पूरी तरह से कमजोर भी नहीं रहेगा, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी कमाई के अनुरूप इस महीने बचत कुछ कम हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि बचत के लिए भले ही महीना थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, क्योंकि इस महीने आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 17 अगस्त तक 8वें भाव में रहेगा, जो कुछ न कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लेकिन आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होने के कारण आप पर विषम परिस्थितियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोग स्थान के स्वामी शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होने के कारण जननेंद्रियों से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत लंबे समय तक नहीं रहेगी। अलबत्ता शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए आपको वाहन इत्यादि सावधानी से चलने की सलाह हम देना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत या औसत से थोड़ी सी कमजोर कही जाएगी। पंचमेश मंगल दशम भाव में है। दशम भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम संभावित हैं। परंतु यहाँ हम प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव प्रेम संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। हालांकि पंचमेश मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप अपने अहंकार को दरकिनार करके सिर्फ प्यार पर फोकस करेंगे, तो परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। लेकिन इस महीने जरूरत से ज्यादा बातचीत या जरूरत से ज्यादा मेल मिलाप, चिड़चिड़ापन या नोक झोंक की परिस्थितियां निर्मित कर सकता है। विवाह की बातों को आगे बढ़ाने के लिए या सगाई इत्यादि से संबंधित मामलों के लिए यह महीना बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए या वैवाहिक जीवन की बात की जाए, तो इस मामले में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि 21 अगस्त तक शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां दे सकती है, लेकिन बृहस्पति के साथ युति करने के कारण शुक्र भी नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन का अच्छा आनंद इस महीने उठा सकेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र की स्थिति और अनुकूल होने के कारण दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ सकेगा। वहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस गोचर में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे भाव पर बुध ग्रह का प्रभाव महीने के अधिकांश समय देखने को मिलेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि परिजनों के साथ अच्छी बातचीत अच्छे परिणाम देने का काम करेगी। यदि आप गलत बातें करने से बचेंगे और परिजनों से सम्मानपूर्वक बात करेंगे, तो लगभग प्रत्येक पारिवारिक सदस्य आपसे अच्छा बर्ताव करेगा।
भाई बंधुओं के साथ कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें। यद्यपि रातों रात सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन देर सवेर आपकी यह कोशिश कामयाब होगी और भाई बंधु तथा नजदीकी दोस्तों के साथ आपके रिश्ते सुधर सकेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव परेशानियां देने का काम कर सकता है। अर्थात यहाँ पर भी दोनों तरह के परिणाम के मिलने की संभावना है। एक तरफ बृहस्पति जो शालीनता से काम लेने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम देने का काम कर रहा है, तो वहीं शनि ग्रह मंगल ग्रह से संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम यही कहेंगे कि जल्दबाजी से किए गए कार्य नुकसान देकर तनाव देने का काम कर सकते हैं और गृहस्थ मामला भी कमजोर रह सकता है। लेकिन पुराने अनुभवों के सहारे धैर्य के साथ काम करने की स्थिति में बृहस्पति का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल जाने के कारण आप गृहस्थी को मेंटेन करने में सफल रहेंगे। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय। नेक संतान व्यक्तियों की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा कम से कम शुक्रवार के दिन लाल गाय को गाय के ही देसी घी लगी हुई रोटी खिलाएं। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।